हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में सीटेट 2023 में सामाजिक विज्ञान यानी सेकंड पेपर की एसएसटी के विषय में बात होगी। इसमें जो आज क्वेश्चन दिए हुए हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपके एनसीईआरटी की 6, 7, 8 की बुक से सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में लगातार 2017 में 15 में आए हुए हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो को बहुत यूज़फुल होगी। तो जो भी व्यूवर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन बात करते हैं, पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे? तो रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। देखिए, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बहुत सी ज़्यादा इनके शासनकाल की जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो रवि कीर्ति द्वारा लिखी हुई हैं। रवि कीर्ति ने इनके बारे में बहुत ही अद्भुत वर्णन किया है। तो अगर पूछे कि पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे तो आप बताएंगे रवि कीर्ति। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो देखिए, स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। देखिए, आपको पता है कि स्तूप का निर्माण जो था वो किसी भी संस्था में किसी भी देव को याद करने के उनके याद में बनाया गया होता था और इसका शाब्दिक अर्थ होता है टीला। ठीक है, आगे क्वेश्चन, आर्यभट्टियम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? तो आर्यभट्ट के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। आपको पता है कि एक महान गणितज्ञ थे और आर्यभट्टियम नामक उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई है। दूसरा क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करते चलिए। राज तरंगिणी किसकी पुस्तक है? तो कल्हड़ की है राज तरंगिणी। इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन है। कल्हड़ की राज तरंगिणी बहुत इंपॉर्टेंट है, पुस्तक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे पूछे कि कश्मीर के शासकों का वर्णन किसके पुस्तक में मिलता है तो आप बताएंगे कि कल्हड़ की राज तरंगिणी में कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है। अरबी किताब अल हिंद किसकी पुस्तक है? तो अल बरूनी की है। अल बरूनी की पुस्तक है अरबी किताब अल हिंद। इनकी अल बरूनी की पुस्तक है जो महमूद गजनी के शासनकाल का बल्कि महमूद गजनवी जब भारत आया उसने भारत में सोमनाथ मंदिर को जब लूटा था और वह बहुत से वैभव संपन्न मंदिरों को लूटा तो वो अपनी राजधानी गया और अपनी राजधानी में इन धन को खर्च किया था। तो इसका पूरा ब्यौरा इस पुस्तक में मिलता है कि महमूद गजनवी ने कहाँ कहाँ कितना कितना धन खर्च किया है, कितना धन वैभव संपन्न किया है। तो इसका पूरा वर्णन इनकी पुस्तक में मिलता है जो अल बरूनी द्वारा लिखी हुई पुस्तक है अरबी किताब अल हिंद। ठीक, अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो प्लीज चैनल को लाइक करते चलिए। दूसरा क्वेश्चन है, चालुक्यों की राजधानी थी। देखिए, एहोल जो थी वो चालुक्यों की राजधानी थी। इनका जो कावेरी नदी तक इनका जो है साम्राज्य फैला हुआ था और आपको बता दूं कि इनकी राजधानी एहोल थी। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? एहोल थी। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, माफ करें, आगे है क्वेश्चन, मणिमेखलाई एक तमिल महाकाव्य है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो सुतनार द्वारा लिखा गया है। सतनार द्वारा मणिमेखलाई यानी एक तमिल महाकाव्य है और तमिल साहित्य से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये महाकाव्य है मणिमेखलाई और इसको लिखा किसके द्वारा? सतनार द्वारा लिखा गया है। ठीक, आगे है क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको 6, 7, 8 में ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। फा शिएन भारत कब आया? तो 1600 साल पहले भारत आया था फा शिएन। ठीक है, आपने इत्सिंग का नाम भी सुना होगा, श्वेत सांग का भी नाम सुना होगा। उनसे पहले यानी इत्सिंग और श्वेत सांग से भी पहले ये आए थे 1600 साल पहले फा शिएन भारत आए थे और ये चीनी यात्री थे, बौद्ध, और इन्होंने बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित थे और इन्होंने बहुत सी पुस्तक ऐसी लिखी हैं, पांडुलिपियां लिखी हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक, अब क्वेश्चन है, प्रशस्ति शब्द का अर्थ होता है।
देखिए प्रशस्ति जो है वो एक संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ होता है प्रशंसा। ठीक है, आपने हमेशा सुना होगा कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। देखिए प्रशस्ति का अर्थ जो होता है वो प्रशंसा, यानी जिस भी राजा के शासनकाल में कोई प्रशस्ति लिखी गई है तो इसका मतलब कि उस राजा के द्वारा किए गए कार्य, उसकी प्रशंसा का वर्णन इस प्रशस्ति पत्र में देखने को मिलता है। तो प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा हो जाता है। ठीक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं। देखिए आपकी परीक्षा में आपने ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में देखे होंगे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहते थे? वेल्लमा कहते थे। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और बिल्कुल एसएसटी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। सीटेट में अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लमा कहते थे, जबकि साधारण जो हलवार होते थे उनको उड़वार कहा जाता है। या साधारण उड़वारों को या साधारण हलवार जो होते थे उनको उड़वार कहा जाता था और तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लमा कहा जाता था। एम्फोरा क्या है? देखिए एम्फोरा अगर आपसे पूछे कि एम्फोरा संबंधित है, देखिए ये एक तरीके का पात्र होता था जिसके दोनों तरफ जार लगे होते थे। तो अगर आपसे पूछे कि एम्फोरा क्या है तो आप बताएंगे कि एक पात्र है जिसके दोनों तरफ हत्थे लगे जार होते थे। काली मिर्च को क्या कहते थे? तो काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध थी काली मिर्च कि इसको काला सोना के नाम से जानते थे। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा में कई बार आए हुए हैं और सीटेट 2023 की 7 तारीख को जो परीक्षा है, आप परीक्षा में बैठने से पहले अगर एसएसटी सेकंड पेपर आपको देखना है तो आप इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।